बुर्ज संभला वर्गो सियारे हमेशा अपने मखसूस अंदाज में हरकत करते हैं और ये हरकत वक्त के रवैये या खुद सियारों के रवैये को जन्म देती हैं। उनकी हरकत हमारे जिंदगी के हालात और मौके पर गहरा असर डालती है। जब वेंस 6 जून को आपके लिए नवे जाविये में दाखिल होगा तो ये एक बहुत अहम फलकियाती वाकया होगा जो आपकी जिंदगी में 4 बड़े फवायद लेकर आएगा। पहला फायदा, ये मौके आपको एक नया आगाज करने का मौके दे, चाहे वो कोई नया कारोबार हो, नया प्रोजेक्ट हो या जिंदगी का कोई नया पहलू। आपके लिए ये वक्त नए रास्ते खोलेगा। दूसरा फायदा, आपके लिए आमदनी के नए जराया पैदा होंगे। ये माली हालत को बेहतर बनाने का जबरदस्त मौके होगा जिससे आपकी माशी हालत मजबूत होगी। तीसरा फायदा, ये वक्त नई कामयाबियों के दरवाजे खोलेगा। आपके ख्वाब और मकासद हकीकत के करीब आएंगे और तरक्की के नए रास्ते सामने आएंगे। चौथा फायदा, जहनी सुकून और आसुदगी आपकी जिंदगी में आएगी। आपके अंदर एक खुशगवार एहसास पैदा होगा जो आपको परेशानियों से बचाएगा और आपकी तवानाई को मुस्बत समत में ले जाएगा। मजमूई तौर पर वेनस का नवे जाविये में आना आपकी जिंदगी के कई अहम पहलुओं को ताकत देगा और आपको कामयाबी, खुशी और सुकून की तरफ ले जाएगा। पिछले हफ्ते ज़हल अब के 8वें जाविये पर उग गया था और 25 मई से इल्म नजूम के उसूलों के मुताबिक ये एक जद्दी और रुकावटें पैदा करने वाला मौसम समझा जाता है। मैं उसके तदारक के लिए वीडियो में पहले ही वजाहत दे चुका हूं, ताहम मैं दोबारा इसका जिक्र करूंगा। बहरहाल अब को इस सूरती हाल का सामना करना ही होगा। अब बात करते हैं 6 जून की, जब विन सबके नवे जाविये में दाखिल होगा। इल्म नजूम में जब भी कोई सियारा अपना जाविया बदलता है तो उसका रवैया भी तब्दील हो जाता है। और अब ये अक्सर देखते भी हैं, जैसे जब मुशरिक से तुलू होता है तो उसका रवैया अलग होता है, जब वो हमारे सर्रों पर अमूदी होता है तो अलग अंदाज अपनाता है, और जब मगरिब में गुरूब होता है तो उसका तासिर मुकम्मल तौर पर बदल चुका होता है। यही हरकतें वक्त के रवैये और सैयारों के असरात को मुतय्यन करती हैं। जैसे ही वेनसब के लिए नवे जाविये पर हुएगा जो कि उसका नुमाइंदा जाविया है, तो आपको 4 बड़े फायदे हासिल होंगे जिन्हें मैं एक एक करके बयान करता हूं। पहला फायदा, आपकी जज्बाती जिंदगी खुसूसन मोहब्बत और रिश्तों में इस्तेकाम की सूरत में सामने हुएगा। जिन लोगों ने किसी को प्रपोज करना था या जिनके जज्बाती हालात कमजोर हो चुके थे, उन्हें इस्तेकाम मिलेगा। जब वेनस 8वें जाविये में था तो बहुत से जज्बात मुतजलजल हो गए थे, अब वो संभल जाएंगे। तो पहला फायदा है रोमानवी ताल्लुकात और इज़्दवाजी जिंदगी में बेहतरी। दूसरा फायदा इसलिए अहम है कि 9वां जाविया वर्गोज के लिए एली तालीम का नुमाइंदा होता है। वो तमाम तुलबा जो एली तालीम के लिए कोशिशें कर रहे हैं लेकिन किसी वजह से दिलचस्पी या जहनी यकसुई में कमी महसूस कर रहे थे, उनके लिए अब बेहतर वक्त हो रहा है। वो अपने मज़ामीन में दिलचस्पी लेने लगेंगे तो तालीम में कारकर्दगी बेहतर होगी, तौजा बढ़ेगी और जहनी कैफियत भी तावन करेगी। तीसरा फायदा इन वर्गों को हासिल होगा जो सफर करना चाहते हैं किसी मकसद के तहत या नक्ल मकानी के इरादे से। वो लोग जो इमिग्रेशन चाहते हैं या बीन अलाकवामी सतह पर किसी मकसद के लिए सफर करना चाहते हैं या कोई मजहबी नीयत रखते हैं, उनके लिए अब ये मुमकिन हो जाएगा, यानी सफर के रास्ते खुलेंगे। चौथा फायदा ये है कि आपके जहन में बहुत से तख्लीकी मंसूबे बुनेंगे। अगर इन मंसूबों में से कोई एक मुकम्मल तौर पर आपकी फहम में हो जाए तो वो नया स्टार्टअप बन सकता है, नया जरिया आमदन साबित हो सकता है या कामयाबी की नई राहें खोल सकता है। यानी मंसूबा बंदी का अमल बहुत जरखीज होगा। विंस इस वक्त मुकम्मल तौर पर आपके हक में है 2025 में और बहुत शिद्दत से अपने उसरात देगा जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। पिछले हफ्ते 26 तारीख से अतारिद भी अपने असल जाविये पर है जो कि 10वें घर का नुमाइंदा है। इसका मतलब है कि आपकी जज्बाती कैफियत, मंसूबे, तालीम, सफर और दिलचस्पी की सतह में इजाफा होगा। उतारिद की अच्छी हालत आपकी हिसाब किताब में बेहतरी, दरस्तगी और तासीर में इजाफा करेगी और आपकी बातचीत का अंदाज इतना जादुई होगा कि आपकी इज्जत व तौकीर बढ़ेगी, आपके चेहरे की कदर व कीमत में इजाफा होगा।
तीसरा सयारा सूरज भी इस वक्त आपके 10वें जाविये पर है, जिसका मतलब है कि अब फैसला कुन मूड में होंगे। सूरज आपकी रूहानी सलाहियतों का नुमाइंदा है, और जब 6 जून को विंस अच्छी फारम में आएगा तो इस वक्त ज़वाल हिजा के बड़े 10 दिन भी होंगे, जिनमें रूहानी फवाइद, अकायद की मजबूती, ख्वाबों की ताबीर और इजाफी हिस्स की कुव्वत में इजाफा भी मुतवक्का है। आप इस वक्त खुश नसीब हैं क्योंकि मुश्तरी भी आपके 10वें जाविये में है। उसका मतलब है कि अगर आप अपने मकासद के साथ इखलास रखते हैं तो आप अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को अपनी मेहनत के जरिए पूरा कर सकेंगे। इस वक्त का 80% रवैया आपके हक में है, सिर्फ 20% वक्त जहल की वजह से हसास या ताखीरी हो सकता है, जिसमें रकावटें और मसाइल सकते हैं। आपको उसे काबू पाना होगा। अगर आप अपने इरादों और अल्लाह की अता करदा सलाहियतों जैसे जहनी मजबूती, जिस्मानी ताकत, वसाइल, मंसूबा बंदी और काम की सकत के साथ जहल को मुतवाजन कर लें और किसी भी किस्म की कमी, कोताही, बरी आदत या सेहत के नुकसान से बच जाएं, तो फिर आपको किसी रूहानी इलाज की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप महसूस करें कि मुआमलात में ताखीर हो रही है, आपके मंसूबे नाकाम हो रहे हैं, हालात, मौसम, इदारों या लोगों की वजह से रुकावटें हो रही हैं, तो फिर वक्त ज़ाय ना करें। वर्गोज, आपको चाहिए कि इन बड़े 10 दिनों में रूहानी तौर पर खुद को मजबूत करें। रोजाना 5 बार सूरह शम्स पढ़ना बरकत, इसानी, खैर बरकत के लिए बहुत मूसर होगा। जरूर सूरह शम्स पढ़ें। वर्गो होने के नाते अब याकूत पहने, सूरह शम्स पढ़ें, और जो इस वक्त के रवैये हैं वो महारत निखारने, कामयाबी हासिल करने, दिलचस्पी बढ़ाने, तालीम, रोमांस, रिश्तों, हर चीज के लिए साजगार हैं। इसलिए पुरस्कून रहें, जहल को मतवाजन करने की मुसलसल कोशिश करते रहें। अगर आप रोजाना सिर्फ 1% भी जहल को पीछे धकेल लें, 1% भी खुद को बेहतर कर लें, तो ये भी काफी है। 100% तब्दीली एक दिन में मुमकिन नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे तो बात बन जाएगी। और इस शानदार वक्त में एक और खुशखबरी आपको अगले हफ्ते मिलेगी। मुश्तरी जो इस वक्त आपके करियर को सहारा दे रहा है, 9 जून को एक नए जाविये में दाखिल होगा। ये 12 साल बाद किसी नए जाविये में दाखिल हो रहा है। ये अब तकरीबन 1 साल से 10वें घर में है, और अगले जाविये में उसका रवैया क्या होगा, नताइज कैसे होंगे, आप इससे क्या फायदा उठा सकते हैं, ये सब तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा।